नमस्कार, मैं जितेंद्र खुराना, अध्यक्ष आर्यवर्त महासभा। आज मैं एक अलग प्रकार का वीडियो वायरल कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ फेसबुक पर, क्योंकि जो भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली में दंगा हुआ, उसमें दोनों समाजों के लोग मारे गए, प्रॉपर्टीज जलाई गई, हानि हुई, सबकी हानि हुई। लेकिन कुछ बातें जो हमें समझनी पड़ेगी। मैं पहले हिंदुओं के नाम एक वीडियो लाइव कर चुका हूं, लेकिन आज मैं ये वीडियो देश के मुसलमानों के लिए लाइव कर रहा हूं। देश के मुसलमानों को एक ओपन वीडियो और ओपन संदेश मैं उनको दे रहा हूं। मेरा निवेदन है, जितने भी लोग देखें, हिंदू देखें, मुस्लिम देखें, इसको आराम से देखें, प्यार से देखें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आपका आरंभ में मुझसे मतभेद हो सकता है, लेकिन मेरी बात समझने के बाद आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे, पूर्णतः सहमत होंगे। तो मेरा जो नमस्कार है वो देश के हिंदुओं को भी है, देश के मुसलमानों को भी है। CAA विरोधी जो अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, दंगा भी हुआ है, पूरी हिंसा चल रही है, ये क्यों चल रही है? CAA क्या मुसलमानों के खिलाफ है? NRC क्या मुसलमानों के खिलाफ है, या NPR मुसलमानों के खिलाफ है? NRC आसाम में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लागू हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है आसाम के लिए, और सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देश के संविधान के विरुद्ध नहीं देता है। इसलिए देश के NRC की जब बात सरकार कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आधार है, भले आसाम के लिए, लेकिन ये आधार एक पक्का आधार है कि ये देश के संविधान के विरुद्ध नहीं है, ना किसी धर्म विशेष के या मुसलमानों के विरुद्ध है। लेकिन ये सब घटनाओं के बाद मैं एक बात ध्यान ले जाना चाहता हूँ देश के मुसलमानों का। देश में मार्क्सवादी पत्रकारों की एक पूरी की पूरी जमात है। आज कुछ शब्द जो है मैं वो प्रयोग करूँगा जो मुस्लिम अपनी भाषा में यूज़ करते हैं, उर्दू भाषा होती है। तो जो मार्क्सवादी पत्रकारों की जमात है, मार्क्सवादी जो सामाजिक कार्यकर्ता, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, ये उनकी पूरी एक जमात है। वो सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स लिखती है, या वायरल करती है, या लेख लिखती है, वीडियो बनाती है, समाचार चैनलों पर भी अपने विचार रखती है। तो ये जमात का एक इतिहास है। वो जमात का इतिहास है कि वो एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करती है। अयोध्या जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि के केस में भी उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट किया, तथ्यों को दबाया। इस बात को कई लोगों ने माना भी। अभी भी मैं बात कहूँ, आप ट्वीट देखिए सबके, जब से ये CAA आया है, मार्क्सवादी पत्रकार जिनके 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख ऐसे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि देश के मुसलमानों के विरुद्ध है। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं एक बात देश के मुसलमानों को एक बात कहना चाहता हूँ, ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या देश में एक भी ऐसा मुस्लिम नेता है जो बुद्धिजीवी भी हो? तो देश के मुसलमानों के सामने उनके वोट लेने से अतिरिक्त कोई ऐसी बात करता हो जिससे मुस्लिम समाज का कोई एक कॉन्क्रीट, एक ठोस लाभ होता हो, और उनको एक सही बात भी रखता हो। सही मायने में अगर आप सोचेंगे तो देश के मुसलमानों के लिए जो बुद्धिजीवी पक्ष का काम देश के हमेशा से मार्क्सवादी जो ये पत्रकार है या सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये विचारक हैं, यही करते रहे। ये लोग किसी चीज़ को शुरू करते हैं और मुस्लिम समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मेरा अभी तक यही मैंने ये देखा है। अब देश के मुसलमानों को इन मार्क्सवादी पत्रकारों ने भड़काना शुरू किया कि ये CAA मुसलमानों के विरुद्ध है। उनका भड़काना ये था कि ये तो सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए नहीं है, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं है, इससे तो भारत के मुसलमान भी देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे। उन्होंने इस बात को ऐसा प्रोजेक्ट किया कि ये देश के मुसलमानों को सिटीजन यानी स्टेटलेस, यानी कि सिटीजनशिप उनका छीनने का है, स्टेटलेस बनाने का एक कंस्पिरेसी है। सो कॉल्ड एक राइट विंग हिंदुत्व चेहरा दिखाने वाली BJP का एक ये षड्यंत्र है। अब वो सो कॉल्ड BJP, हिंदुत्व, भाजपा, ये अलग पक्ष है, लेकिन
मैं आपको एक बात कहूं कि आशा बोल बोल के मैं उन पत्रकारों के आज नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आगे नाम जरूर लूंगा। आप गिन सकते हैं कौन कौन से न्यूज़ चैनल में ऐसे बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं। उनके ट्वीट्स देखिए पिछले 1.5-2 महीने के। उन्होंने एक ही काम किया है, देश के मुसलमानों को गलत जानकारी दी, और इतनी गलत जानकारी दी है, इतना भड़का दिया, इतना भय पैदा कर दिया उनके अंदर कि आज ये दंगा फसाद हुआ। मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो जो मार्क्सवादी पत्रकार हैं वो उनका मोहरा बन रहे हैं। मार्क्सवादी पत्रकारों का अपना एक एजेंडा है। एजेंडा ये है कि देश में डिवाइडेशन रहना चाहिए। यहाँ तक कि जो माओवादी एक शोध पत्र है जो मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो माओवादी हैं और मार्क्सवादी हैं ये 3 चीज़ों पर प्रहार करते हैं देश में। एक वो अल्पसंख्यकों को भड़काते हैं, एक वो महिलाओं को भड़काते हैं, और एक वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को भड़काते हैं, जिससे देश में अनरेस्ट रहे, यानी कि अशांति बनी रहे। आप कभी भी देखेंगे यही 3 मुद्दे चलेंगे। कभी अनुसूचित जाति यानी कि दलित विषय निकल के आ जाएगा, कभी महिला से संबंधित जैसे सबरीमला निकल आता है, या शनि शिंगणापुर निकल आता है। ये लोग ही कॉन्स्पिरेसी, अस्थिरता बनाए रखते हैं, अस्थिरता, या फिर अल्पसंख्यक मुद्दा कोई निकल आता है। तो ये इस मुद्दों को ड्राइव करते हैं, इस वातावरण को ड्राइव करते हैं। ये बड़ी घनघोर बात यह है कि ये मार्क्सवादी पत्रकारों को, क्योंकि इनके सामाजिक संगठन बने हुए हैं, इनको फंडिंग बड़ी मिलती है विदेशों से। विदेशी ताकतें हैं वो यहाँ पे बैठे हुए उन लोगों को ढूंढती हैं जो उनके मुद्दों पर काम कर सकें। तो यहाँ पर बैठे हुए मार्क्सवादी पत्रकारों को और कोई काम तो है नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं बहुत सारे, इन्हें और कोई काम है, इन्हें पैसा खूब मिलता है। ये खुद तो अपने शानदार वातानुकूलित यानी कि एसी ऑफिस में बैठते हैं, एसी घरों में बैठते हैं। इनकी कहने के लिए ये मार्क्सवादी हैं जो गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन सही मायने में आप देखेंगे तो करोड़पति अरबपतियों से कम इनकी औकात नहीं है। जिंदगी का पूरा मज़ा लेते हैं ये लोग, जो हर प्रकार का खाना पीना आनंद लेते हैं, और ये सिर्फ लेख लिखते हैं, सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, और अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को भड़काते हैं। सीएए के केस में इन्होंने मुसलमानों को जितना भड़काया, आज तक मुझे नहीं लगता किसी मुद्दे पे भड़काया गया। राम जन्मभूमि के केस में भी हो सकता है, लेकिन इतनी तेज़ी से, क्योंकि ये तो पिछले 2 महीने में हुआ, तुरंत 2 महीने में हो गया। तो लेकिन देश के मुसलमान मार्क्सवादी पत्रकारों का अनजाने में मोहरा बन रहे हैं। मार्क्सवादी पत्रकारों को मुसलमानों से कोई हमदर्दी है नहीं। आप मुझे बताइए कि मार्क्सवादी पत्रकार, जब किसी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट देश में मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ कभी बोलते हैं? या चीन जैसे कम्युनिस्ट देश में अगर होता है, कभी किसी मार्क्सवादी, चीन एक मार्क्सवादी देश है, चीन जैसे मार्क्सवादी देश में अगर वहाँ के मुसलमानों पर कोई अत्याचार होता है या कोई कठोर कार्रवाई होती है, तब तो ये मार्क्सवादी पत्रकार मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। या किसी भी देश में होता है ये क्योंकि वो मार्क्सवादी है। ये मार्क्सवादी अपनी जमात है, अपनी जमात के खिलाफ नहीं बोलते लोग। अब आप समझिए कि इनके लिए जो पहला मुद्दा है, पहला जो प्रायोरिटी है, वो मार्क्सवाद है। ये मार्क्सवाद को आगे बढ़ाने के लिए देश के मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं। और आप देश के मुसलमान गलती से अनजाने में उनका मोहरा बनते हो, क्योंकि आपके नेता, जो भी नेता है, पॉलिटिकल नेता, चाहे ओवैसी हो या धार्मिक नेता हो, देश के कितने शाही इमाम हो, ये लोग आपको इस मामले में गाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी उनका मोहरा बन जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, वो समझ नहीं पा रहे इस बात को। तो मेरी बात पे विचार करें। ये जो वामपंथियों ने, मार्क्सवादियों ने भड़का दिया है आपको, बहका दिया, डरा दिया बिल्कुल कि भाई ये तो आपको जेल में डाल देंगे। जितने भी प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, दिल्ली के खुरेजी में हो, पूर्वी दिल्ली में, उन्होंने वहाँ पर एक लिखा होता है डिटेंशन सेंटर या डिटेंशन कैंप। देश के मुसलमानों को सबको 15 करोड़ को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। ये संभव है क्या? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है।
लेकिन ये जो भय आपके अंदर आया, ये देश के मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, वामपंथी पत्रकारों ने और ये जो सामाजिक कार्यकर्ता बने फिरते हैं ना, इन्होंने डाला है। और आजकल तो ये जो जमात है ये फिल्म इंडस्ट्री में भी घुस गई है। कोई कोई फिल्मी एक्ट्रेस, फिल्म डायरेक्टर आजकल आपको डराने धमकाने लगे हुए हैं। लेकिन डराने धमकाने का तरीका ये है कि ओह, ये जो भाजपा है, ये मोदी सरकार है, ये तो आपको ओहो दूसरे दर्जे का तो देश से ही निकाल देगी आपको। आप लोग उनके बहकावे में आके लड़ने लग रहे हो, मरने लग रहे हो। इस दंगे में हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। कोई मार्क्सवादी मरा? कोई मार्क्सवादी की कोई कमाई कम हो गई? किसी मार्क्सवादी ने आपके लिए कोई डोनेशन दिया? करोड़पति मौज ले रहे हैं, ये लोग आनंद ले रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। शाम को 6-8 बजे इनके दारू के ढक्कन खुल जाते हैं और बस फिर देश दनादन ट्वीट चलते हैं और ये भड़काते हैं। अब आप इन लोगों का मोहरा बन रहे हैं। इन लोगों का मोहरा ना बन के अपने दिमाग से काम लीजिए, अपनी सोच से काम लीजिए और सच जो है उसको मानिए और जानिए। सीएए देश के घुसपैठियों को निकालने के लिए है, उन घुसपैठियों को जो अपने देश में वहाँ के अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार कर रहे हैं। आप उनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? और आपका ये लाभ ले रहे हैं मार्क्सवादी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता के। ये मार्क्सवादी जो सोच वाले लोग हैं देश की दूसरी पार्टियों में भी घुसे हुए हैं, ये सच है। हो सकता है भाजपा के अंदर भी कुछ मार्क्सवादी नेता घुसे हों और भाजपा ने उनको अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं ले लिया हो, लेकिन अभी तो जो वो नेता है कोई सीएए का तो विरोध नहीं कर रहे। अभी स्पष्ट रूप से जितना आपके ऊपर मानसिक दबाव मार्क्सवादी पत्रकारों ने डाला हुआ है, डरा दिया, एकदम खौफ में डाल दिया। ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे कल ही जेल में डिटेंशन कैंपर में देश के 15 करोड़ मुसलमान डिटेंशन कैंपर के जेल में। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और दुर्भाग्य से देश का कोई भी मुस्लिम नेता इस बात को सामने नहीं रख रहा है। आप अपनी बुद्धि से सोचें, ये एक हिंदू नेता के रूप में मैं ये वीडियो, आप देश के 100 करोड़ हिंदू तो है, 15 करोड़ मुसलमानों के लिए मैं ये वीडियो मैं लाइव कर रहा हूँ। अगर आप मार्क्सवादी पत्रकारों का मोहरा नहीं बनेंगे तो आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आएंगी, आपको खुद लगेगा कि कोई समस्या नहीं है। इस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को वो सुविधाएं हैं जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। चाहे वो छात्र को स्कॉलरशिप्स मिलती हो, जो स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है वो हिंदुओं को मिलती है? नहीं मिलती। जो लोन मिलता है आपको, हिंदुओं को मिलता है? नहीं मिलता। अनुसूचित जनजातियों को मिलता है, लेकिन आपसे वो भी कम मिल रहा है। छात्रवृत्तियां भी कम मिल रही हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, रिसर्च के लिए, आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए जो आपको पैसा मिलता है, ये केंद्र से मोदी सरकार देती है। ये हिंदुओं को देती है क्या? नहीं देती। या किसी और देश में मिलता है आपको? नहीं मिलता है। तो फिर भी आपको बात अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपको सोचने समझने के लिए उससे दूर कर दिया गया है। और जो वो सोचवाया जा रहा है जो मार्क्सवादी पत्रकार चाहते हैं आप सोचें, जिससे देश में अशांति फैले। देखने वाले तो मुझे मालूम है कि इस समय इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर या लगभग सभी हिंदू हैं। मैं आपसे ही कहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कहीं ना कहीं ये देश के मुसलमानों में कुछ लोग देखेंगे, फिर वो शेयर करेंगे, फिर कुछ लोग देखेंगे, फिर शेयर करेंगे। धीरे 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 देश के एक मुस्लिम समाज के एक ठीक पक्ष तक, कुछ सैकड़ों हजारों तक पहुँचेगी ये बात। तो सोचेंगे इस बात को और अपने समाज में, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ इस बात पे विचार करेंगे कि यार ये व्यक्ति सही कह रहा है मेरी बात पे। और कोई व्यक्ति, कोई देश का मुसलमान मुझसे इस विषय पे बात करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ।
कोई देश का मुस्लिम नेता मुझसे मिलकर इस पर चर्चा करना चाहता है, खुले में चर्चा करना चाहता है, कोई कार्यक्रम में, सभा में, मंच से चर्चा करना चाहता है, मैं मंच की बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। और मैंने तो शाहीन बाग में जाने की भी मैंने इच्छा प्रकट की थी, और कुछ लोगों को मैंने कहा था कि मैं देश के मुसलमानों से वहाँ बात करना चाहता हूँ, जो अभी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन शाहीन बाग का धरना चलता रहेगा, वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं भी जाएगा, मैं फिर प्रयास करूँगा कि भाई मुझे वहाँ जाना है। और मैं छुप के नहीं जाऊँगा, बुर्का पहन के नहीं जाऊँगा, मुंह ढक के नहीं जाऊँगा, सामने से जाऊँगा, एक दोस्त बन के जाऊँगा, प्रेम से जाऊँगा, प्रेम से अपनी बात रखूँगा। आप मेरी बात से सहमत हो ना हो, पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरी पूरी बात सुनने के बाद वहाँ पर सुनने वाले अधिकतर लोग मेरी बात से सहमत हो जाएंगे, क्योंकि मैं तथ्य रखूँगा, क्योंकि मैं सच रखूँगा, और ये सच आपके दिल में उतरेगा। सभी को नमस्कार कहते हुए मैं ये वीडियो को अभी अंत करता हूँ, इसका विराम करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। सभी को नमस्कार, और देश के मुसलमानों को मैं जय हिंद बोलना चाहता हूँ, और वंदे मातरम मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन भाजपाई हूँ, या मैं भाजपाई नहीं हूँ, या मैं संघी नहीं हूँ। कोई चर्चा होती है तो मैं कहता हूँ देश के मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलते, मुझे कोई चिंता नहीं है, जय हिंद बोलते हैं ना, एक ही बात है। तो अपने मेरी बात पर विचार करें, अपने विचारों को आप एक बार दुरुस्त करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं चाहता हूँ देश के मुसलमान, मेरे साथ कोई लाइव आकर भी फेसबुक लाइव में भी कोई मुझसे बात करना चाहता है, देश के मुसलमान, देश के मुस्लिम नेता, मैं स्वागत करूँगा उसका, मैं पूरी बात करूँगा, पूरी बात करूँगा। अभी भी कोई इस देश के मुसलमान यहाँ पे लाइव हों, अगर देख रहे हो मेरे इस लाइव में, जुड़ना चाहें जुड़ें, या मैं आगे लाइव आऊँगा, मुझसे जुड़ना चाहें जुड़ें। लेकिन मार्क्सवादी पत्रकारों के और ये जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के, फर्जी फेमिनिस्टों के, उनके हाथ का मोहरा बनना बंद करें। जो उनके लाभ का है, उससे उनको इतना लाभ होगा कि वो बिल्कुल उनके मन में, हृदय में सब जगह शांति फैल जाएगी। ये कोई भी संघर्ष और अशांति समाप्त हो जाएगी, बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी, हो ही जाएगी समाप्त। तो अपना स्वाभिमान जगाएं, मोहरा ना बने किसी का, खुद सक्षम बने अपनी बात को अपने लिए समझने के लिए, और अपनी बात को आगे रखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सभी को प्रणाम।